और असल जिंदगी में 2016 में वही साइंटिस्ट बेंग हॉर्नस्ट्रॉम ने नोबेल प्राइज जीत लिया। ये एक ट्रिपी कोइंसिडेंस है या कुछ और? लेकिन बात सिर्फ कॉमेडी तक नहीं रुकती, क्योंकि ये शो ऐसे ऐसे फ्यूचर इवेंट्स दिखाता है जो असल जिंदगी में वाकई सच साबित हो। Fine, I will. Oh no, my pudding is trapped forever. So I can open my own can of pudding, can't I? जब कोई शो इतने सालों तक चलता है तो नेचुरली कुछ प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती है। जरा सोचिए, एक एनिमेटेड कॉमेडी शो जो 1989 से लोगों को हंसा रहा है, ना सिर्फ लोगों को हंसा रहा है बल्कि फ्यूचर इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर रहा है जो असल जिंदगी में सच साबित हुए। लेकिन ये प्रेडिक्शंस क्या सिर्फ प्रेडिक्शंस ही हैं या द सिम्पसंस किसी छुपी हुई मालूमात का हिस्सा है? क्या द सिम्पसंस के राइटर बहुत इंटेलिजेंट हैं या इनके पास कोई इनसाइडर नॉलेज है? या ये सिर्फ एक जबरदस्त स्टोरी टेलिंग टेक्निक है? द सिम्पसंस एक अमेरिकन कॉमेडी शो है जो 1989 से चलता आ रहा है और मैट ग्रोइंग ने इसको बनाया है। ये शो 30+ सीजन से ज्यादा चल चुका है और ये मशहूर है कॉमेडी और इंटेलिजेंट राइटिंग की वजह से। For God's sake, you can pull the lid off your own can of pudding. Fine, I will. Oh no, my pudding is trapped forever. So I can open my own can of pudding, can't I? Shows what you know, Marge. Kids, won't you step outside for a second? लेकिन बात सिर्फ कॉमेडी तक नहीं रुकती, क्योंकि ये शो ऐसे ऐसे फ्यूचर इवेंट्स दिखाता है जो असल जिंदगी में वाकई सच साबित हुए। मगर कैसे? तो 2000 में एक एपिसोड सिम्पसंस का बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उस वक्त किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, मगर 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत कर प्रेसिडेंट बने तो सब लोग हैरान हो। मगर ज्यादा अजीब बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को उस एपिसोड में गोल्डन एस्केलेटर से नीचे उतरते दिखाया गया और असल जिंदगी में भी जब ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया तो वो वैसा ही सीन था जो कार्टून में दिखाया गया था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और अजीब बात, 2010 में द सिम्पसंस का एक कैरेक्टर मिलहाउस ने एक साइंटिस्ट का नाम लिखा था और कहा था कि नोबेल प्राइज जीत सकता है, और असल जिंदगी में 2016 में वही साइंटिस्ट बेंग हॉर्नस्ट्रॉम ने नोबेल प्राइज जीत लिया। अब क्या ये सिर्फ एक गेस था या कुछ और? द सिम्पसंस ने सिर्फ पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी को प्रेडिक्ट नहीं किया बल्कि फुटबॉल तक को प्रेडिक्ट किया। 2014 का एक एपिसोड दिखाया गया जिसमें जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप जीतेगा और असल जिंदगी में भी 2014 में जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया और सब लोग फिर से हैरान हो गए कि सिम्पसंस की ये प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रेडिक्शन द सिम्पसंस की 1997 की एपिसोड में दिखाई गई। इस एपिसोड में मैगजीन का कवर दिखाया गया जिसमें 9 लिखा था और उसके बैक साइड पर ट्विन टावर 11 का शेप बना रहे थे। और सिर्फ 4 साल बाद 2001 में 9/11 का हादसा हो गया, जिसके बाद सब लोग एक बार फिर से हैरान हो गए ये एक ट्रिपी कोइंसिडेंस है या कुछ और। इतनी प्रेडिक्शन सच साबित होने के बाद अब सवाल जहां पर ये पैदा होता है कि प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट कैसे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिम्पसंस के जो राइटर हैं वो टाइम ट्रैवलर हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सिम्पसंस के जो राइटर हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, पॉलिटिकल और साइंटिफिक थ्योरीज को बहुत पहले ही समझ जाते हैं। जब कोई शो इतने सालों तक चलता है तो नेचुरली कुछ प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती है। आखिर में ये फैसला व्यूअर्स आपका है। क्या आपको भी ये लगता है कि सिम्पसंस के जो राइटर हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, या आपको ये लगता है कि जो सिम्पसंस के राइटर हैं
ये एक टाइम ट्रैवलर है। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।